बहुत पहले सिंध के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम देबल था। यह शहर समुद्र के किनारे बसा था और यहाँ के लोग तिजारत से रोजी कमाते थे। शहर के जनूब में एक बहुत बड़ा महल था जहाँ का बादशाह जमशेद खान अपनी रियाया पर हुकूमत करता था। एक दिन जब सूरज ढलने को था तो पूरे शहर में चीखें बुलंद हो गईं। बादशाह जमशेद खान अचानक बीमार हुआ और 3 घंटों के अंदर ही उसका इंतकाल हो गया। पूरे महल में मातम छा गया। बादशाह का इकलौता बेटा शहजादा फरहाद, जो बमुश्किल 16 साल का था, अपने बाप की लाश के पास बैठकर रो रहा था। दरबार के वुज़रा ने फैसला किया कि शहजादा फरहाद ही अब बादशाह बनेगा, लेकिन शहर के एक लालची सौदागर महराज ने इस मौके का फायदा उठाया। महराज सौदागर शहर का सबसे अमीर और लालची आदमी था। उसके पास 100 ऊंट और 200 घोड़े थे और उसके गोदाम अनाज से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें हमेशा मजीद दौलत की तरफ लगी रहती थीं। जब बादशाह मर गया तो महराज ने महल के खजानची रामदास को रिश्वत देकर शाही खजाने का सारा सोना और चांदी अपने घर मुंतकिल करवा लिया। उसने महल के तमाम कीमती कालीन, बर्तन और जेवरात भी लूट लिए। दरबार में किसी ने आवाज़ न उठाई क्योंकि महराज ने बड़े बड़े उमरा को भी रिश्वत दे रखी थी। शहजादा फरहाद जब महल के खाली हॉलों में घूमता तो उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आती। उसकी बहन शहजादी नरगिस, जो 13 साल की थी, अपने भाई का हाथ थामे रो रही थी। दोनों बहन भाई बूढ़ी दाया के पास गए जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब दया ने शहजादे से कहा कि शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि महराज सौदागर अब उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। शहजादा फरहाद ने कहा कि मैं अपने बाप का शहर नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसी रात जब चांद निकला तो महराज के आदमियों ने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने शहजादे का कमरा तोड़ दिया और शहजादे को वहां से अगवा कर लिया। शहजादी नरगिस छत पर जाकर छिप गई। अगली सुबह महराज ने शहर में ऐलान करवा दिया कि शहजादा फरहाद खुद शहर छोड़कर जा चुका है और अब वो नए बादशाह के तौर पर हुकूमत करेगा। शहर के लोग डर गए, लेकिन एक गरीब मछेरे ने देखा कि शहजादे को अगवा करके एक बंद गाड़ी में डाला जा रहा था। इस मछेरे का नाम अनवर था और उसका बेटा रहीम शहजादे का छुपा हुआ दोस्त था। रहीम शहजादी नरगिस के पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। शहजादी नरगिस रहीम के साथ रातों रात शहर से निकल गई। वो शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंची जहां उसके बाप की कब्र थी। चांदनी रात थी। नरगिस ने अपने बाप की कब्र पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोना शुरू किया। उसके आंसू कब्र पर गिर रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि कब्र के पिछले हिस्से में जमीन खुली हुई है। उसने रहीम को आवाज दी। दोनों ने मिलकर उस जगह को खोदा तो उन्हें एक पुरानी सी किताब मिली। किताब चमड़े से बनी थी और उस पर सोने के हुरूफ में कुछ लिखा था। नरगिस ने किताब खोली तो उसमें एक नक्शा था। नक्शे पर एक जगह निशान था और लिखा था, वहां वो मिलेगा जो बोलता है और रास्ता दिखाता है। रहीम ने कहा कि ये कोई भेद है। इतने में उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर एक रोशनी आ रही है। वो करीब गए तो देखा ये एक बहुत बड़ा उकाब था जिसके पर सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें चांद की तरह रोशन थीं। अकाब ने आवाज दी, शहजादी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नरगिस चौंक गई। अकाब बोल रहा था। रहीम ने डरते हुए कहा कि यह कैसे मुमकिन है। अकाब ने कहा, मेरा नाम जरीम पर है और मैं तुम्हारे बाप का वफादार था। उसने मुझे कुदरत की एक खास ताकत दी थी। मैं आधी रात को बोल सकता हूँ और मैं इतने बुलंद उड़ सकता हूँ कि बादलों को छू लूँ, और मैं रात को धुन में भी रास्ता देख सकता हूँ। नरगिस ने कहा कि मेरे भाई को बचाना है। अकाब ने कहा कि महराज सौदागर ने शहजादे को शहर से 2 मील दूर एक पुरानी कोठड़ी में बंद किया है। वहां तक जाने के लिए हमें समंदर के किनारे से गुजरना होगा। नरगिस और रहीम अकाब की पीठ पर सवार हो गए। अकाब ने अपने पर फैलाए और वो हवा में बुलंद हो गए। इतनी तेजी से उड़े कि हवा ने उनकी आंखें बंद कर दी। वो 1 घंटे में समंदर के किनारे पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा बबूल का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, रुको, तुम आगे नहीं जा सकती। नरगिस ने पूछा, क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, महराज ने इस रास्ते पर एक सियाह पानी का हौज बनवा दिया है। जो शख्स इस पानी को छूता है वो फौरन सो जाता है और 100 साल तक नहीं उठता। नरगिस उकाब से उतरी और बूढ़ी औरत के पास बैठ गई। उसने कहा कि मुझे अपने भाई तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक सुर्ख फल निकाला। उसने कहा, ये फल खा लो, तुम्हारे जिस्म पर सियाह पानी का कोई असर नहीं होगा। नरगिस ने फल खा लिया। इसके बाद उकाब ने कहा कि अब मैं तुम्हें उड़ाकर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत रात के आखिरी पहर में दुगनी हो जाती है। उकाब ने अपने पर फड़फड़ाए और वो तीनों हवा में बुलंद हो गए। नीचे उन्होंने सियाह पानी का हौज देखा जो 250 फुट चौड़ा था। उकाब इस हौज के ऊपर से गुजरा तो पानी में से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ ने कहा, मैं महराज का मुहाफिज हूँ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उकाब ने फौरन अपनी चोंच से मगरमच्छ की आंख पर वार किया। मगरमच्छ पानी में जा गिरा, लेकिन उसने अपनी दुम से उकाब की टांग पकड़ ली। उकाब नीचे गिरने लगा। नरगिस ने चीख कर कहा, कुछ करो। उकाब ने कहा, मेरी गर्दन में एक छोटा सा पत्थर बंधा है, इसे तोड़कर इस पानी में फेंक दो। नरगिस ने जल्दी से वो पत्थर तोड़ा और पानी में फेंक दिया। पत्थर के पानी में गिरते ही मगरमच्छ चीख कर गायब हो गया
और पानी का सारा सियाह रंग उतरकर साफ हो गया। औकाब फिर से ऊपर उठा और वो आगे बढ़ गए। अब वो एक घने जंगल में पहुंच गए जहां पूरे चांद की रोशनी भी अंधेरी लग रही थी। दरख्तों की शाखें उनके चेहरों पर लग रही थी। अचानक औकाब रुक गया। सामने एक बहुत बड़ा गार था। गार के मुंह पर एक जंजीर लटक रही थी जिस पर घंटियां बंधी थी। औकाब ने कहा, यही वो जगह है जहां शहजादे को बंद किया गया है। नरगिस गार की तरफ बढ़ी तो उसने अपने भाई की आवाज सुनी। शहजादा फरहाद अंदर से चिल्ला रहा था, कोई तो है जो मुझे यहां से निकाले। नरगिस ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर में लगी घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही चारों तरफ से 2 दर्जन आदमी दौड़ते हुए आ गए। ये महाराज के गुलाम थे जिनके हाथ में तलवारें थीं। रहीम ने फौरन एक पत्थर उठाकर पहले गुलाम के सर पर मारा और वो बेहोश हो गया। उकाब ने अपनी चोंच से 2 गुलामों के हाथों से तलवारें छीन ली, लेकिन बाकी गुलामों ने नरगिस को पकड़ लिया। एक गुलाम बोला, हम तुम्हें जिंदा महाराज साहब के पास ले जाएंगे। तब शहजादा फरहाद ने अंदर से जोर से लात मारी और कोठड़ी का दरख्त का तख्ता टूट गया। वो बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी बहन को पकड़ा जा रहा है। फरहाद ने एक गुलाम के हाथ से तलवार छीनी और एक ही वार में उसकी तलवार तोड़ दी। गुलाम डल गए, लेकिन इतनी देर में उकाब ने जंजीर को अपनी चोंच से काट दिया। सब गुलाम चीखते हुए भाग गए। शहजादा फरहाद ने अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों बहन भाई रो पड़े। उकाब ने कहा, यहाँ से जल्दी निकलो, महाराज को पता चल जाएगा। लेकिन शहजादा फरहाद ने कहा कि मैं अपने बाप का शहर वापस लूंगा और महाराज को सजा दूंगा। रहीम ने कहा, हम तीनों मिलकर करेंगे। उकाब ने कहा कि मेरी एक शर्त है। शहजादे ने पूछी, क्या शर्त? उकाब ने कहा, तुम मुझे वादा दोगे कि तुम शहर के गरीबों का हमेशा ख्याल रखोगे। शहजादे ने वादा किया। उकाब फिर उड़ने लगा। वो जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी बहुत तेज था। उकाब ने कहा कि मैं तुम्हें एक एक करके पार ले जाऊंगा। वो पहले नरगिस को लेकर गया, फिर शहजादे को लेकर गया, लेकिन रहीम को लेकर जब गया तो एक तेज हवा के झोंके से उकाब का पर जख्मी हो गया और वो गिरने लगा। जैसे ही सूरज निकला, उकाब ने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ रात को थी। अब वो एक आम उकाब की तरह था। रहीम ने तैराकी करके किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। शहजादे ने दरख्त की एक शाख तोड़कर उसे पानी में फेंकी और रहीम ने वो शाख पकड़ ली। शहजादे ने उसे खींचकर बाहर निकाला। उकाब का पर टूट चुका था और वो उड़ नहीं सकता था। शहजादे ने उकाब को अपनी गोद में उठा लिया। वो यहाँ रुक गए। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के पार शहर के मीनार नजर आ रहे थे। शहजादे ने फैसला किया कि वो दिन छुपकर गुजारेंगे और रात को शहर में दाखिल होंगे। वो एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गए। रहीम ने कहा कि वो कुछ पानी लाता है। वो गया तो अचानक जमीन हिलने लगी। एक जलजला आया। शहजादे ने अपनी बहन और उकाब को पकड़ लिया। दरख्त का एक बहुत बड़ा पत्ता गिरकर शहजादे के सर पर लगा और वो बेहोश हो गया। नरगिस चीखने लगी। जब शहजादे को होश आया तो उसने देखा कि रहीम वापस नहीं आया है। उसकी आंखें तलाश कर रही थीं। फिर उसने देखा कि कुछ फासले पर एक गधा खड़ा है जिसकी पीठ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे दोस्त को महाराज के आदमी पकड़ कर ले गए। शहजादा फरहाद ने बूढ़े से कहा कि बताइए कहाँ ले गए। बूढ़े ने कहा, वो उसे शहर के जनूबी दरवाजे से अंदर ले गए। अगली सुबह उसे शहर के चौक में फांसी दी जाएगी। नरगिस ने कहा कि हमें अभी जाना चाहिए, लेकिन शहजादे ने कहा कि दिन में अंदर जाना खतरनाक है। बूढ़े ने अपनी झोली से एक अंगूठी निकाली। उसने कहा, ये अंगूठी पहन लो, तुम किसी को नजर नहीं आओगे, लेकिन ये सिर्फ 3 घंटे के लिए काम करेगी। शहजादे ने अंगूठी पहन ली और वो गायब हो गया। वो शहर की तरफ दौड़ा। नरगिस और उकाब बूढ़े के पास रह गए। शहजादा शहर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि बाजार सजे हुए थे, लोग खुश थे। उसने पूछा, क्या हुआ है? तो किसी ने बताया कि महाराज शहजादी नरगिस से शादी करेगा। शहजादा हैरान हुआ कि वो तो नरगिस के साथ है। फिर उसे समझ आया कि महाराज ने कोई जाली शहजादी बना ली है। वो सीधा महल की तरफ बढ़ा। शहजादा फरहाद महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि महाराज अपने कमरे में बैठा सोने के जेवरात गिन रहा है। उसकी आंखों में लालच थी। वो बड़बड़ा रहा था, अब पूरा शहर मेरा है। शहजादे ने एक भारी फूलदान उठाया और महाराज के पीछे दीवार पर दे मारा। महाराज चौंक कर उठा, लेकिन उसे कोई नजर ना आया। शहजादे ने उसके कान में कहा, मैं फरहाद हूं और तुम्हें मारूंगा। महाराज ने सफेद पढ़कर कहा, भूत भूत। वो कमरे से बाहर भाग गया। शहजादे ने जल्दी से महल का नक्शा देखा जो दीवार पर लगा था। उसने देखा कि जेल की कोठड़ी तहखाने में है। वो वहां पहुंचा तो रहीम को एक कोने में बंधा हुआ पाया। उसने रस्सी काटी और रहीम को बाहर निकाला। 3 घंटे पूरे होने को थे कि शहजादा फिर से नजर आने लगा। वो जल्दी से शहर के बाहर निकल गए। बाहर आकर शहजादे ने अंगूठी उतार कर रख दी। वो बूढ़े के पास वापस आए तो देखा कि नरगिस उकाब के साथ बैठी रो रही है। उकाब का पर अब भी टूटा हुआ था। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हें शहर में जाने का दूसरा रास्ता बताता हूँ।
शहर के मशरकी हिस्से में एक पुरानी सुरंग है जो सीधे दरबार हॉल में जाकर खुलती है। कल वहां अदालत लगेगी जहां महाराज जैली शहजादी से शादी करेगा। तुम वहां पहुंचकर सबको सच बता देना। शहजादे ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। बूढ़े ने गधे पर सवार होकर कहा, मेरा नाम इनायत फकीर है और मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था। वो चला गया। रात हो गई और उकाब ने दोबारा बोलना शुरू किया। उसने कहा, मेरा पर अब भी टूटा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों की ताकत से रास्ता दिखा सकता हूं। नरगिस ने उकाब को सहारा देकर उठाया और वो चलने लगे। सुबह होने से पहले वो शहर के मशरकी हिस्से में पहुंच गए, जहां एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद के पीछे एक बड़ा सा कुआं था। उकाब ने कहा, यही सुरंग का रास्ता है, नीचे उतर जाओ। नरगिस ने उकाब को गले लगा लिया और कहने लगी, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ सकते? उकाब ने कहा, मैं सिर्फ रात को बोल सकता हूं और दिन को मेरी ताकत खत्म हो जाती है। तुम्हें दिन में दरबार में जाना है, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शहजादे ने उकाब के सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने हमारी जान बचाई, अब तुम हमारे खानदान के फर्द हो। उकाब की आंखों से आंसू निकल आए। उकाब ने कहा, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे पहाड़ों पर आजाद छोड़ देना। शहजादे ने वादा किया। नरगिस ने आखिरी बार उकाब को चूमकर उसे जंगल की तरफ उड़ने के लिए कहा, लेकिन उकाब ने कहा कि मैं तुम्हारे वापस आने तक यहीं रुकूंगा। अब वो तीनों कुएं में उतरे। नीचे अंधेरा था। रहीम ने चकमाक निकाला और आग जलाई। उन्हें एक लंबी सुरंग मिली जो शहर की तरफ जाती थी। वो सुरंग में चलने लगे तो उन्हें दीवारों पर नक्शे नजर आए। सुरंग तकरीबन 1 मील लंबी थी। आखिर में उन्हें एक सीढ़ी मिली जिस पर चढ़कर वो एक बड़े दरवाजे तक पहुंचे। शहजादे ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। सामने शहर का चौक था जहां हजारों लोग जमा थे। एक ऊंचे चबूतरे पर महराज सौदागर सोने के तख्त पर बैठा था। उसके पास एक लड़की बैठी थी जिसे उसने शहजादी नरगिस बनाकर रखा था। काजी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। शहजादे ने ऊंची आवाज से कहा, रुको, ये शहजादी नहीं है। सारे लोग मुड़कर देखने लगे। शहजादा फरहाद चबूतरे की तरफ बढ़ा। महराज ने अपने गुलामों से कहा, इसे पकड़ो, लेकिन शहजादे ने 2 गुलामों को धक्का देकर गिराया। उसने चबूतरे पर चढ़कर जाली शहजादी का निकाब उतार दिया। वो कोई और लड़की थी। लोगों में हंगामा हो गया। महराज ने चीख कर कहा, यह झूठा है, इसे कत्ल करो। उसके साथ ही आदमी आगे बढ़े, लेकिन रहीम ने एक लंबी सीटी बजाई। सीटी सुनते ही शहर के 20 गरीब मछेरे, जिन्हें रहीम ने पहले से तैयार कर रखा था, हाथों में डंडे लेकर सामने आ गए। उन्होंने कहा, हम शहजादे के साथ हैं। महराज ने अपनी तलवार निकालकर पहले मछेरे पर वार किया, लेकिन शहजादे ने एक कदम बढ़कर तलवार रोक ली। फिर काजी साहब ने कहा, खामोश, पहले सच्चाई मालूम करो। महराज ने काजी को भी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन काजी ने इनकार कर दिया। शहजादे ने काजी से कहा कि वो उसके बाप के खजाने की जांच करे। काजी ने 5 आदमी महल भेजे। वो आदमी वापस आए तो उन्होंने बताया कि खजाना खाली है और महराज के घर से सारा माल बरामद हुआ है। महराज सफेद पड़ गया, लेकिन महराज ने फिर एक चाल चली। उसने कहा कि शहजादा फरहाद असल में शहजादा नहीं बल्कि एक नौकर का बेटा है। उसने झूठे सबूत पेश किए कि शहजादे के हाथ पर कोई शाही निशान नहीं है। चूंकि शहजादे के हाथ पर जख्म आ गया था, इसलिए निशान नजर नहीं आ रहा था। शहजादे को साबित करने के लिए वक्त चाहिए था, लेकिन महराज ने कहा कि अभी फैसला करो। काजी ने कहा कि शहजादे को जेल में डाल दिया जाए जब तक निशान साफ ना हो जाए। शहजादे को फिर से जेल में बंद कर दिया गया। इस बार उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया। नरगिस ने रोकर कहा कि अब क्या होगा। इतने में शहर के मशहूर ढोलची भाई अल्लाह दत्त ने कहा कि मैं जानता हूं एक रास्ता। उसने नरगिस को बताया कि जेल के पीछे एक पुरानी दीवार है जो गिरती हुई है। नरगिस ने रात को रहीम के साथ जाकर वो दीवार तोड़ी। वो जेल के अंदर गए तो शहजादा फरहाद अपनी जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसके हाथ पर खून जम गया था। नरगिस ने अपने आंसू उसके हाथ पर बहाए तो खून साफ होने लगा और शाही निशान नजर आने लगा। जंजीर तोड़ने के लिए उन्हें कोई मजबूत चीज चाहिए थी। तब शहजादे ने कहा कि वो बूढ़ा फकीर जिससे हम मिले थे, उसने मुझे एक धागा दिया था। उसने जेब से एक सुर्ख धागा निकाला। उस धागे को जंजीर पर बांधते ही जंजीर टूट गई। शहजादा आजाद हो गया। ये कोई आम धागा नहीं था, बल्कि इसमें खास ताकत थी। वो तीनों वहां से निकलकर शहर के बाहर पहुंच गए। बाहर उन्होंने देखा कि रात का आखिरी पहर है और उकाब जरीन पर उनके इंतजार में खड़ा है। उकाब ने कहा, आखिर तुम आ गए, अब ठीक वक्त आ गया है। उकाब उन्हें लेकर सीधा बादशाहों के पुराने मकबरे की तरफ उड़ा। वहां पहुंचकर उकाब ने कहा कि इस मकबरे के अंदर एक पत्थर है जिस पर शहर का असली नक्शा बना है। इस नक्शे में महाराज की असली हकीकत भी लिखी है। शहजादे ने मकबरे के अंदर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा सफेद पत्थर था जिस पर कदीम रस्मुल खत में कुछ लिखा था। इस पत्थर के नीचे एक चाबी पड़ी थी। शहजादे ने चाबी उठाई तो उसे पता चला कि यह शहर के उस खजाने की चाबी है जो असली बादशाहों ने छुपा रखा था। वो खजाना शहर के बाहर एक पहाड़ी के अंदर था। इसी पत्थर पर यह भी लिखा था कि महराज ने 30 साल पहले शहजादे के दादा को जहर दिया था। ये राज आज तक किसी को मालूम न था। नरगिस ने यह पढ़कर कहा कि अब सब कुछ खुल जाएगा। सुबह हो गई तो शहजादा फरहाद ने शहर के चौक में जाकर ढोल बजवा दिया। पूरा शहर जमा हो गया। महराज भी आया और वो हंसकर बोला, ये जेल तोड़कर भाग आया है, इसे मारो।
लेकिन शहजादे ने चीख कर कहा, चुप कर, आज तेरा राज खुल जाएगा। उसने वो सफेद पत्थर सामने रख दिया जिस पर लिखा था। महराज ने पत्थर देखा तो उसके होश उड़ गए। शहजादे ने कहा कि इस पत्थर की इबारतें पढ़ें। काजी ने पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि महराज ने ना सिर्फ शहजादे के दादा बल्कि 50 साल पहले शहर के 5 बड़े ताजरों को भी मारा था ताकि वो उनका माल हड़प कर सके। ये सुनकर लोग गुस्से से भड़क उठे। महराज ने भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। महराज की बीवी और बच्चे भी वहां आ गए। वो रो रही थी और कह रही थी, मेरा शौहर बेकसूर है। तब शहजादे ने कहा कि तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारे घर का वो खजाना कहां से आया। महराज की बीवी ने कुछ न कहा लेकिन उसके छोटे बेटे ने कहा, अम्मा ने खुद कहा था कि ये सब शाही खजाना है। अब सारी सच्चाई सामने आ गई। काजी ने फैसला सुनाया कि महराज की तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए और उसे शहर से निकाल दिया जाए। लेकिन शहजादे ने कहा कि ये सज़ा बहुत कम है। उसने कहा कि महराज की सज़ा ये होगी कि उसे वो स्याह पानी पिलाया जाए जिसे उसने खुद बनाया था। वो पानी अब भी हौज़ में मौजूद था। महराज को वहाँ ले जाया गया और उसे एक घूंट पानी पिलाया गया। पानी पीते ही महराज की जिल्द का रंग काला हो गया और उसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग उससे दूर भागे। उसकी अहलिया ने भी उसे छोड़ दिया। महराज ने चीख कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। शहजादे ने कैदियों को रहा किया और शाही खजाना वापस महल में लाकर रख दिया। उसने गरीबों में 3 दिन तक खाना तकसीम किया। शहर के लोगों ने शहजादे को तख्त पर बिठाया और उसे सिंध का बादशाह बनाया। शहजादी नरगिस को शहजादी ही रहने दिया गया। शहजादे ने पहला हुक्म दिया कि शहर में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए और हर गरीब को मुफ्त अनाज दिया जाए। उसने रहीम को अपना मशीर बना लिया और उसके बाप मछेरे अनवर को शाही मछली बाजार का अफसर मुकर्रर किया। शहजादे ने अपना वादा याद रखा। वो उकाब जरीन पर को पहाड़ों पर आज़ाद छोड़ने के लिए गया, लेकिन उकाब ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुमने सच्चाई और नेकी का रास्ता चुना है। शहजादे ने खुशी से उकाब को गले लगा लिया। उसने उकाब के लिए महल के सबसे ऊंचे मीनार पर एक खास जगह बनवाई जहां वो बैठ सकता था और पूरा शहर देख सकता था। उसे रोजाना बेहतरीन गोश्त और पानी दिया जाता था। बूढ़े फकीर इनायत को शहजादे ने शहर के अंदर ही रहने की जगह दी। चंद सालों बाद शहजादा फरहाद ने शादी की और उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अपने बाप के नाम पर जमशीर रखा। शहजादी नरगिस की शादी एक नेक और ईमानदार सौदागर के बेटे से हुई जो शहजादे का वफादार रहा। महराज सौदागर जिंदगी भर स्याह रंग और बदबू के साथ शहर से बाहर एक झोपड़ी में रहता रहा और उसे हर रोज सड़क पर भीख मांगनी पड़ती थी। कोई उससे करीब नहीं आता था। शहजादे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। लोग आज भी इस किस्से को याद करते हैं और कहते हैं कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच की जीत होती है। उकाब जरीन पर बूढ़ा होने तक शहजादे के साथ रहा और जब वो मर गया तो शहजादे ने उसके लिए महल के बाग में एक यादगार बनवाई जिस पर लिखा था, ये वो उकाब था जो बोलता था और जिसने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया।